भारत के करोड़ों लोगों के लिए आज का दिन बड़ी गुड न्यूज लेकर आया है, क्योंकि पिछले 102 दिनों में पहली बार 40,000 से कम नए कोरोना केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 37,000 नए मरीज मिले, तो वहीं महामारी ने 907 और मरीजों की जान ले ली है। लेकिन राहत की बात यह है कि 57,000 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। तो इस दौरान एक्टिव मरीजों की संख्या में 20,000 की कमी आई और अब देश में कुल 5.5 लाख मरीज ही इलाज करा रहे हैं। यहां कभी इससे थोड़े कम मरीज रोज सामने आ रहे हैं, उतने ही अब पूरे देश में इलाज करा रहे हैं और ये आंकड़ा भी तेजी से घट रहा है। वैक्सीनेशन में भारत ने अमेरिका को पछाड़ा। 33 करोड़ भारतीयों को लगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस खबर ने पूरी दुनिया में भारत को बड़ी पहचान दे दी है, वो ये कि भारत वैक्सीनेशन में टॉप पर पहुंच गया है। हमारे देश ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। देश में सोमवार को कोविड-19 वैक्सीन के करीब 53 लाख डोज दी गई और इस तरह अब तक कुल 33 करोड़ डोज दे दी गई हैं। इस लिहाज से भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और कुल डोज के मामले में दुनिया में अव्वल आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को ही यह जानकारी दी है। बड़ी बात यह है कि भारत ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया था, जबकि अमेरिका ने 1 महीने से भी ज्यादा पहले 14 दिसंबर से ही टीकाकरण शुरू कर दिया था। बावजूद इसके भारत में अब तक 33 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं। वहीं अमेरिका में अभी 32 करोड़ 40 लाख डोज ही दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 टीकाकरण में एक और उपलब्धि हासिल की है और दी गई कोविड-19 टीके की कुल खुराकों के मामले में वह अमेरिका से आगे निकल गया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, भारत का टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। उन सभी को बधाई जो इस प्रयास को बल दे रहे हैं। हमारा संकल्प सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का है। पीएम ने इस ट्वीट के आखिर में लिखा, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। वैक्सीन डोज के मामले में 33 करोड़ डोज के साथ भारत टॉप पर है, तो 32 करोड़ 44 लाख डोज के साथ अमेरिका दूसरे, 9 करोड़ 70 लाख के साथ ब्राजील तीसरे, 7 करोड़ 70 लाख के साथ ब्रिटेन चौथे और 7 करोड़ 10 लाख डोज के साथ जर्मनी 5वें नंबर पर है। भारत ने 5 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दे दी है। हालांकि दोनों डोज के मामले में अमेरिका भारत से आगे है। वहां 15 करोड़ आबादी को दोनों डोज दे दी गई है। भारत ने अपनी कुल आबादी के 23% हिस्से को कम से कम एक डोज दे दी है। वैक्सीनेशन पर सरकार ने रखा है ये टारगेट। मोदी सरकार ने इस साल के अंत तक सभी वयस्क जनसंख्या को कोरोना टीका लगवाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि सरकार के इस ऐलान की सफलता को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनकी आशंका वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर है, जिसकी आपूर्ति फिलहाल मांग के हिसाब से नाकाफी बताई जा रही है। सबको वैक्सीन देने के लक्ष्य के रोड मैप के बारे में सरकार ने संसद की स्थायी समिति को बताया है। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की सोमवार की हुई एक बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और अन्य अधिकारियों ने इसका पूरा ब्यौरा देते हुए एक प्रेजेंटेशन दिया। उनके मुताबिक अगस्त महीने से देश भर में वैक्सीन की आपूर्ति जबरदस्त तेजी आएगी। अधिकारियों के मुताबिक अगस्त से दिसंबर के बीच में करीब 135 करोड़ वैक्सीन डोज की आपूर्ति होगी, जो हर वयस्क को टीका लगाने के लिए काफी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फाइजर, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों की वैक्सीन शामिल नहीं है, जिनके भारत में उपलब्धता को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। जिन कंपनियों के वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है, उसमें कोविशील्ड की 50 करोड़ खुराक, कोवैक्सीन की 40 करोड़ खुराक, बायो ई के कोवेवैक्स की 30 करोड़ खुराक, स्पुतनिक वी की 10 करोड़ खुराक और जाइडस कैडिला के जाइकोव डी की 5 करोड़ खुराक शामिल है। 21 जून को वैक्सीन कार्यक्रम की नई नीति शुरू होने के बाद से टीकाकरण अभियान में औसतन करीब 100% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
गर्भवती महिलाएं भी जरूर लगाएं कोरोना टीका। कोरोना महामारी से बचने के लिए एक तरफ देश में टीकाकरण की रफ्तार तेज की गई है, तो वहीं इसे लेकर गाइडलाइंस का पालन करना सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बचाव के लिए सभी से वैक्सीन लगवाने को कहा है। कोरोना की वैक्सीन अब गर्भवती महिलाएं भी लगवा सकती हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है और होने वाले बच्चे को भी इस वायरस से बचा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना वायरस की नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कहा है कि कोरोना वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और ये वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को भी अन्य लोगों की तरह ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव प्रदान करती है। पूरी तरह से सुरक्षित होने के कारण जारी गाइडलाइंस में गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने की सलाह दी गई है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं के कोरोना संक्रमित होने के बाद शुरुआत में संक्रमण के लक्षण हल्के होंगे, लेकिन फिर तेजी से उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और इससे उनके पेट में पल रहा बच्चे का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि वे खुद को कोविड-19 से बचाने के लिए सभी तरह की सावधानी बरतें और टीका जरूर लगवा लें।